हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर 5 में। और पेपर 5 का बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा डीएड एग्जाम के लिए। ठीक है, जो अब तक मैंने नहीं कराया था, हो सकता है आपको 10 नंबर में देखने को मिल जाए या 5 नंबर में आ जाए या 2 नंबर में इसकी परिभाषा या इसका अर्थ पूछ लें आपसे। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंटल हेरिडिटरी इन एनवायरनमेंट, यानी कि विकास पर पड़ने वाले वंशानुक्रम एवं वातावरणीय प्रभाव। ठीक है, या कारक, क्योंकि क्वेश्चन आपका क्या कहेगा कि विकास पर पड़ने वाले वंशानुक्रम एवं वातावरणीय कारक बताइए, या कहेगा प्रभावों को वर्णित कीजिए, या प्रभावों को विस्तृत में बताइए। ठीक है दोस्तों, तो कुछ भी कह सकता है क्वेश्चन आपसे। अगर 10 नंबर में आएगा तो क्वेश्चन कहेगा विकास पर, या फिर बोलेगा वो बाल विकास पर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि विकास लिखे, वो कहेगा कि, या फिर क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा बाल विकास पर पड़ने वाले वंशानुक्रम एवं वातावरणीय प्रभावों को विस्तृत रूप में लिखिए, या विकास पर पड़ने वाले वंशानुक्रम एवं वातावरणीय कारकों को स्पष्ट कीजिए या व्याख्या कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो उसी पर बात करेंगे, वातावरण के प्रभाव और वंशानुक्रम के प्रभाव। क्योंकि बालक के विकास पर यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पे हमारे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं जब बच्चे का विकास हो रहा है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, और जिस इन्वायरमेंट में वह रह रहा है, तो किस प्रकार से उसके क्या है वंशानुक्रम के प्रभाव पड़ सकते हैं और वातावरण के प्रभाव पड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वातावरण क्या है सभी जानते हैं। वातावरण मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पर्यावरण या वातावरण की मतलब परिमित क्या होता है, पर्यावरण और वातावरण एक ही चीज है। परिमित मतलब होता है कि चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ, यानी कि चारों ओर से जिसने ढक रखा है वह क्या पर्यावरण या वातावरण है। तो दोस्तों वातावरण वह वस्तु है जो व्यक्ति को चारों ओर से ढककर आकर्षण उत्पन्न करती है, उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। ठीक है दोस्तों, किस पर, व्यक्ति पर या बच्चे पर या विकास पर। वंशानुक्रम क्या है दोस्तों, माता पिता से संतान में हस्तांतरित होने वाले लक्षणों को वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। ठीक है, अब क्या वातावरण के प्रभाव बाल विकास पर क्या पड़ेंगे या विकास पर कैसे पड़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दे रखा है शारीरिक अंतर पर प्रभाव, दूसरा है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, व्यक्तित्व पर प्रभाव, मानसिक विकास पर प्रभाव, स्वास्थ्य पर प्रभाव और शैक्षिक निष्पादन पर प्रभाव। वातावरण दोस्तों क्या है, वातावरण क्या है जहां हम रह रहे हैं। ठीक है, एक हमारा समुदाय है, समुदाय के अंदर हमारा घर है, घर के अंदर हमारा परिवार है, परिवार के पास में पास पड़ोस है, पास पड़ोस के पास में हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सहयोगी है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है वहां पर कि वहां पर विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो बच्चा या व्यक्ति है तो उन सभी चीजों का जो चारों ओर से बच्चे को घेरे हुए हैं, बालक को घेरे हुए हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले कह रहे हैं दोस्तों शारीरिक अंतर पर प्रभाव। शारीरिक अंतर पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, पर्यावरण या वातावरण में बहुत सारी चीजें आ गई, क्योंकि वातावरण कह रहा है जो वस्तु का मतलब है दोस्तों यहाँ पर वातावरण की जो वस्तु है, कौन सा, पानी, जलवायु, आकाश, पृथ्वी, वहां का कैसी जलवायु है, या हम कहें आकाश हो गया, आसपास की नदियां हो गई, पेड़ पौधे हो गए, ये क्या है वातावरणीय, प्रकृति, पर्यावरणीय वस्तुएं हैं ये सारी चीजें। तो वहां का क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चे के शारीरिक अंतर पर प्रभाव कैसे पड़ेगा। देखिए दोस्तों, शारीरिक अंतर पर प्रभाव, अगर कोई बच्चा जो है मैदानी क्षेत्र में है, ठीक है, तो उसका वंशानुक्रम कुछ भी हो, अगर वो मैदानी क्षेत्र में रह रहा है और उसको वातावरण मैदानी क्षेत्र का मिल रखा है, तो वह व्यक्ति क्या होगा, शरीर से गठित होगा और लंबा होगा। अगर वह व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्र में चला जाए या बच्चा पहाड़ी क्षेत्र में चला जाए, उसका वंशानुक्रम से कुछ भी उसको लक्ष्य प्राप्त हुए हो, लेकिन अगर वह बच्चा वातावरण में, उस वातावरण में रह रहा है, अगर वह पहाड़ी क्षेत्र में चला जाए तो क्या होगा, वह गठीला तो कम होगा और नाटे कद का होगा दोस्तों। ठीक है, तो शारीरिक अंतर पर कैसे वातावरण का प्रभाव पड़ा कि बच्चा अगर मैदानी क्षेत्र में गया तो लंबा है उसका कद, और वह पहाड़ी क्षेत्र में चला गया तो उसका कद कैसा हो गया, नाटा हो गया, छोटा कद हो गया। इससे क्या हुआ, बच्चे का वातावरण का प्रभाव उसके शरीर पर पड़ा। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं दोस्तों प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव क्या है दोस्तों, देखिए अब बच्चा किसी भी प्रजाति का है, यानी कि किसी भी जगह किसी स्थान पर रह रहा है, कोई जाति या धर्म का कहीं भी रह रहा है, लेकिन उसकी श्रेष्ठता चाहे वो कितने भी महान व्यक्ति का बेटा हो, लेकिन अगर वह ऐसी जगह आ गया है जहां पर क्या है कि शैक्षिक रूप से उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, सामाजिक क्रियाएं नहीं हो रही है वहां, तो उस बच्चे पर क्या प्रजाति श्रेष्ठता का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, वहां के जैसा पड़ेगा, तो जरूरी नहीं है उसके
पिता जो है बहुत ज्यादा महान व्यक्ति थे तो बच्चा भी महान बने, क्योंकि भाव की उसकी प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव पड़ेगा। अब कह रहे हैं व्यक्तित्व पर प्रभाव, व्यक्तित्व पर पर्यावरण का प्रभाव कैसे पड़ेगा। देखिए दोस्तों, क्योंकि वातावरण या पर्यावरण दो तरीके के होते हैं, एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत बुरा। बुरा और अच्छा दोनों में क्या अंतर है दोस्तों। अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा अच्छा वातावरण, उसका फैमिली इन्वायरमेंट ऐसा है या आसपास का इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है, मॉडल टाइप का है, तो वहां के बच्चे का क्या होगा, वहां का बच्चा एक्टिव होगा, इंटेलिजेंट होगा वहां का बच्चा, और क्या होगा दोस्तों, सोचने समझने में एक्टिव होगा, किसी कार्य को करने में एक्टिव होगा, हर चीज उसको पता होगी, नॉलेजेबल होगा, अवेयर होगा बच्चा। तो इसी प्रकार से उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा, उसके बात करने का स्टाइल अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों, कार्य किसी चीज को अटेंडिंग स्किल अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी होगी। लेकिन अगर हम बुरे वातावरण का प्रभाव करें, देखिए दोस्तों, अपने देश में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर क्या है, गरीबी है और हमारे देश के व्यक्ति कुछ ऐसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा दुर्दशा में है। तो वहां के बच्चों का अगर हम देखें व्यक्तित्व, उसको उनका पर्सनैलिटी क्या है, तो दोस्तों क्या है, ना तो वे बात अच्छे से कर पाएंगे, ना ही उनका सोचने विचारने का क्या है, एक सीमित होगी बहुत ज्यादा। वे क्या होंगे, क्योंकि उनका वातावरण उनको अच्छा नहीं मिला है, तो वहां पर जहां ज्यादा एक्टिव होंगे वो ज्यादा, या फिर ना ही कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा होगा और सामाजिक भी नहीं होंगे, ठीक है, सोशल बिहेवियर भी उनके अंदर नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, बच्चे के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा वातावरण का, अच्छे वातावरण का अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरे वातावरण का बच्चे के ऊपर बुरा व्यवहार पड़ेगा। दूसरा है फिर दोस्तों मानसिक विकास पर प्रभाव। मानसिक विकास पर प्रभाव देखिए दोस्तों, अच्छा वातावरण, बुरा वातावरण, क्योंकि क्या होता है ना, अगर मानसिक प्रभाव, अगर कोई फैमिली अच्छे घर से बिलोंग कर रहा है, अब बच्चा है कि उसको क्या मिल रहा है, फोन यूज कर रहा है, टीवी यूज कर रहा है, ठीक है, खेल रहा है, उसको खेलने का टाइम दिया जा रहा है, पढ़ रहा है, उसके पेरेंट्स पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, स्कूल जा रहा है, अच्छे स्कूल में जा रहा है, ट्यूशंस मिल रही है, तो क्या होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं उसका इंटेलिजेंट जो है बढ़ रहा है, मानसिक क्रियाएं उसकी बढ़ रही है, बौद्धिक लब्धि, बुद्धि लब्धि उसकी बढ़ रही है, बौद्धिक स्तर बढ़ रहा है, तो क्या है वहां अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। अब एक बच्चा क्या गरीब घर में है, अब गरीब घर ना तो उसको स्कूल जाने मिल रहा है, ना ही पढ़ाई मिल रही है, ना ही ट्यूशन मिल रही है, ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी चीज वो यूज कर रहा है जिससे जगह जगह की उसको नॉलेज मिले, तो क्या होगा, उसका जो मानसिक स्तर होगा वह उस बच्चे से कम होगा। इस प्रकार से वातावरण का प्रभाव बच्चे के मानसिक स्तर या मानसिक विकास पर पड़ता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, स्वास्थ्य पर देखिए दोस्तों, एक बहुत बच्चा क्या है, अगर स्वास्थ्य उसका अच्छा है, खान पीन उसका अच्छा है, अच्छा खाना ले रहा है, और किसी भी स्वास्थ्य के लिए अगर कोई परेशानी है तो उसके लिए दवाइयां ले रहा है, या बहुत अच्छी सर्विसेज मिल रही है, उसे समय पर खाना मिल रहा है, पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको, तो क्या होगा, उसका शरीर और स्वास्थ्य मेंटली अच्छा होगा, शारीरिक रूप से अच्छा होगा। अगर यही बच्चा की ऐसी दुर्दशा या ऐसे गरीब परिवार में है जहां पर उसको एक टाइम का खाना भी नहीं मिल पा रहा है, उसका शरीर क्या है, किसी रोगग्रस्त है, तो दोस्तों क्या हुआ, तो उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसका वातावरण ऐसा है, उसके परिवार का वातावरण ऐसा है, उसके आसपास का वातावरण ऐसा है कि जिससे क्या उसको बीमारियों ने जकड़ लिया है, या उसको खान पान, उसका न्यूट्रिशन उसको ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो उस वातावरण का प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। अब जो बच्चा टाइम पर खाना ले रहा है और अच्छी डाइट कर रहा है, उसके बाद एक्सरसाइज भी कर रहा है, तो उसका स्वास्थ्य पर अलग प्रभाव पड़ेगा। तो दोनों ही वातावरणीय प्रभाव बच्चों पर पड़ेंगे। शैक्षिक निष्पादन, जैसे कि दोस्तों शैक्षिक निष्पादन, जिस बच्चों को सारी सर्विसेज मिल रही है पढ़ने की, ट्यूशन की, एकेडमी की, तो उस बच्चे का शैक्षिक निष्पादन अच्छा होगा, और जिस बच्चे को नहीं मिल पा रही है, जिसके वातावरण में इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, गरीब परिवार है, उसके परिवार वाले क्या पैसा इस पर नहीं खर्च कर पा रहे हैं, पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उस बच्चे का क्या होगा, शैक्षिक निष्पादन उस बच्चे के अकॉर्डिंग थोड़ा पिछड़ा हुआ होगा। तो ये क्या है, वातावरण का प्रभाव पड़ा है उसके शैक्षिक निष्पादन पे, यानी कि वह शैक्षिक कार्य में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। वंशानुक्रम के प्रभाव क्या है दोस्तों, देखिए माता पिता से संतान में हस्तांतरित होने वाले लक्षणों को वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि लक्षण यानी कि माता पिता या संतान या जो हमारे पूर्वजों से हमें जो लक्षण मिले होते हैं, जो विशेषताएं मिली होती है, वह क्या है, व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है, यानी कि जन्म से ही उस व्यक्ति के अंदर होता है, और ये विशेषताएं होती हैं जो हमारे अंदर हमें अपने माता पिताओं से मिली होती हैं और जो हमारे अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं बुद्धि का प्रभाव।
क्योंकि क्या है दोस्तों, माता पिता से अगर देखिए, अगर किसी के पेरेंट्स हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई साइंटिस्ट है या उसकी मदर टीचर है, तो उसके बच्चे पर उनका प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है बच्चे के अंदर हमें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी देखने को मिले, या वो पढ़ने का उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, ठीक है दोस्तों, तो उसकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। बहुत ज्यादा उसकी बुद्धि क्या होगी, उच्च स्तरीय बुद्धि हो गई, उसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा, ठीक है। तो उसका क्या है, क्योंकि उसको माता पिता से उसको मिला है, क्योंकि उसके माता पिता क्या है, एक साइंटिस्ट है, तो कहीं ना कहीं उसके जो लक्षण है, उसने अपने माता पिता पूर्वजों से जो लक्षण मिले हैं, उनकी विशेषताएं उस बच्चे के अंदर आई है कि उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति ज्यादा है, और बुद्धि लब्धि उसकी ज्यादा है, और क्यूरियोसिटी यानी कि किसी चीज को जिज्ञासा उसके अंदर ज्यादा है। मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव, देखिए दोस्तों, मूल प्रवृत्तियों क्या है जो हमें अपने माता पिता से मिलती है, जितनी भी विशेषताएं हैं तो वे हमारे अंदर हमको देखने को मिलती है। मूल प्रवृत्तियां क्या है दोस्तों, संवेगों से संबंध रखती है, मतलब हमारे संवेग क्या है, जैसे अगर हमारे माता पिता क्या है बहुत महान व्यक्ति हैं, तो उनके जैसा ही हमारे अंदर आत्मगौरव होगा, या बच्चे के अंदर हमको देखने को मिलेगा। तो क्या है, उनके लक्षण है माता पिता के जो बच्चे के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अगर किसी के माता पिता बहुत लड़ने वाले हैं, तो भाई उनको क्या है, बच्चे में हमको भी लक्षण देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप इस पे मूल प्रवृत्ति कह रहे हैं, भय, घृणा और आश्चर्य, ठीक है, सहानुभूति। सहानुभूति दोस्तों देखिए, अगर हमारे माता या जिस बच्चे के माता पिता में सहानुभूति देखने को मिलती है, बहुत ही ज्यादा दयालु होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनकी विशेषता उनके बच्चे में देखने को मिलती है कि उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं, दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, ठीक है, उन्हें आत्मगौरव या सम्मान दूसरों को देते हैं, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। जिज्ञासा हो गया, तो ये सवाल सारी क्या है, हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं, जो मूल प्रवृत्तियों पे प्रभाव पड़ता है, जो हमें हमारे पूर्वजों या माता पिता से लक्षण मिले हैं, उन वे विशेषताएं बच्चे के अंदर दिखाई देती हैं। स्वभाव पर प्रभाव, स्वभाव दोस्तों देखिए, बहुत सारे कई प्रकार के स्वभाव, अच्छा स्वभाव, मीठा बोलने वाला, धीरे बोलने वाला, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है। लेकिन जहां तक है, अगर हम बात करें वंशानुक्रम के प्रभाव पर, तो बच्चे का वैसा ही हमें प्रभाव देखने को मिलता है जैसे कि उसके माता पिता का होता है। अगर माता पिता का क्रोध का प्रभाव, क्रोध है, क्रोधी है, बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बच्चे में भी देखने को मिलता है। अगर निर्दयी स्वभाव के होते हैं, तो क्या है, हमें बच्चे में भी क्या है, निर्दयी देखने, बहुत ज्यादा निर्दयी होते हैं, उनका स्वभाव हमें ऐसे ही देखने को मिलता है, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता से जो लक्षण प्राप्त हुए हैं, वही लक्षण बच्चे में प्राप्त हमें देखने को मिल रहे हैं, वे सभी विशेषताएं। शारीरिक गठन, शारीरिक गठन यानी कि शारीरिक रूप से जो बनावट होती है, अगर किसी के परिवार में क्या है, दादाजी बहुत लंबे हैं, उसके पिताजी भी बहुत लंबे, तो कहीं ना कहीं उनके प्रभाव जो है शारीरिक गठन का, वह बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। अगर परिवार में किसी की आंखें देखिए, आंखों का रंग नीला होता है, बहुत ज्यादा सफेद होता है, भूरी टाइप की होती हैं, तो कहीं ना कहीं उस परिवार में, पीढ़ी में हमें कहीं ना कहीं बच्चे में भी देखने को भी मिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से शारीरिक गठन, अगर परिवार में कोई लंबा है तो बच्चा आगे की पीढ़ी में हो सकता है कोई लंबा हो, या बहुत ज्यादा नाटे होते हैं, तो कई परिवार में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग नाटे ही नाटे उस परिवार में, तो क्या है, वो वंशानुक्रम के जो उनको मिले हैं लक्षण, वो सारी विशेषताएं हमें बच्चों में देखने को मिल रही हैं। व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव, दोस्तों व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव बच्चे में हमें कैसे देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे में हमें माता पिता की व्यवसायिक कुशलताएं बच्चों में देखने को मिलती हैं, बच्चों में सम्मिलित होती हैं, ठीक है दोस्तों, सम्मिलित होती हैं। व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर कोई परिवार में बिजनेसमैन है, तो उसका बच्चा भी ज्यादातर क्या करेगा कि मैं भी बिजनेस करूं, तो कहीं ना कहीं बिजनेस करेगा। अगर कोई ऐसा बिजनेस हो रहा है, जैसे मान लीजिए किसी के घर में हलवाई का काम होता है, तो कहीं ना कहीं कि पूरे परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, उनको सब भी कुशलताएं रखते हैं अपने अंदर, उनके अंदर स्किल होती है कि सभी प्रत्येक प्रकार की मिठाइयां बना सकती है। अगर कोई क्या है, कारपेंटर है, तो जिसके पिता कारपेंटर होंगे, तो बच्चे को पता होगा कि कारपेंटर में कैसे कैसे कार्य होता है, तो वे सभी कुशलताएं हमें बच्चे में देखने को मिलती है। किसी के फैमिली में आर्मी मैन ज्यादा है, तो क्या है, जो बच्चे होंगे वे भी क्या करेंगे, उस चीज की तैयारी करेंगे, क्योंकि वे उनसे कुशलताएं प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पूर्वजों से और
लक्षण प्राप्त हो रहे हैं और भी विशेषताएं हमें बच्चों में देखने को मिल रही है। सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव देखिए दोस्तों, जिस परिवार की सामाजिक स्थिति अच्छी होगी, ठीक है दोस्तों, अच्छी या प्रतिष्ठा होगी, सम्मान या आत्मगौरव वाले व्यक्ति होंगे, या जो उनके पिताजी बहुत ज्यादा मान व्यक्ति रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं वे लक्षण हमें उनके बच्चे में देखने को मिलेंगे कि आगे उनके बच्चे भी क्या होगा, बहुत अच्छे होंगे और सम्मान प्रतिष्ठा वाले होंगे, ठीक है, दूसरों का आत्मगौरव रखने वाले होंगे, जिसमें क्या होगा, उनका चरित्र अच्छा होगा और गुण अच्छे होंगे और कार्य अच्छे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आप सामाजिक स्थिति का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, ठीक है। ये हो गए हमारे वंशानुक्रम के प्रभाव और ये हो गए हमारे वातावरण के प्रभाव। अगर ये शॉर्ट में आता है तो शॉर्ट में आपने सेम ऐसा ही कर देना है, एक एक लाइन में बताना है इसको, ठीक है। अगर ये लॉन्ग में आता है तो लॉन्ग में आप कैसे करेंगे, वातावरण क्या है, इसका अर्थ और परिभाषा बताएंगे, उसके बाद आप इसके जितने भी प्रभाव हैं उनको 3 या 4 लाइन में डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से, और सेम ऐसे इसको करना है, ठीक है। वंशानुक्रम क्या है, उसका अर्थ और परिभाषा बताते हुए आप उसके जितने भी प्रभाव है उन सबको बताएंगे वाली वाली। तो ये 10 नंबर में भी आप कर सकते हैं अगर आ जाए, लेकिन 10 या 5 में दोनों में से किसी ना किसी एक में आएगा। डीएड के लिए, डीएड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगर कुछ गलत लग रहा है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।